गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना सेकेंड टर्म यानी फाइनल टर्म का सिलेबस कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मतलब खुद को किस तरह मैनेज किया जाता है, क्या क्या स्किल्स होती हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट बाय वन सेल्फ, अपने आप को मैनेज करना, अपने आप में मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट होता है। टेकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन बिहेवियर एंड वेल बीइंग, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही सेल्फ मैनेजमेंट होता है। सेल्फ मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस इन all areas of your life. It plays important role for students and working individuals to create a better work environment and achieve their goals. सेल्फ मैनेजमेंट जो है, अगर हमें सेल्फ मैनेज करना आ गया, अपने आप को खुद को मैनेज करना आ गया, अपने बिहेवियर को मैनेज करना आ गया, तो ये हमारी लाइफ को हर एरिया में बैलेंस करके रखता है, हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है अपने आप में ही। और सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग पर्सन हो, कोई एम्प्लॉय हो, सबको इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबके खुद में। आपका अगर सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और हमें अपने गोल तक पहुंचाने में, हमें जो चीज़ अचीव करनी है वहाँ तक पहुंचाने में, और हम जो यहाँ काम करते हैं वहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट देने में हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? सेल्फ मैनेजमेंट। Practicing self-management skills helps you throughout your life since it involves setting goals for yourself and effectively managing your time. अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमारी पूरी लाइफ में हमेशा हमें गोल अचीव करने में, हमारे टाइम को मैनेज करने में हमारी हेल्प हमेशा करता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर the abilities that make an employee feel more productive when doing daily tasks regardless of the working environment. Well developed self management skills will help you efficiently communicate with co-workers, management and customers, make right decisions, plan, schedule and keep healthy. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से हम एबल हो जाते हैं कि एक ऐसी फील आती है कि हम जो डेली जो टास्क करते हैं उसमें एक वर्किंग एनवायरनमेंट हमें मिलता है, हमें एक बहुत पॉजिटिव फील आती है, जिससे कि और ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है जिससे कि हम अपना जो वर्क है वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। एक हमें अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, हम कुछ प्लान कर पाते हैं अच्छे से, और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हमारे गुस्से पे अगर हमारा कंट्रोल है, या हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, अपना खुद का सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा है, तो हम हर चीज़ को, हर फील्ड में अपने हर वर्क को अकॉर्डिंगली करेंगे, टाइम टू टाइम करेंगे और प्रायोरिटी वाइज करेंगे, और हर चीज़ कुछ डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, कुछ अच्छे से प्लान शेड्यूल कर पाएंगे, और अपने आप को हम हेल्दी भी रख पाएंगे। क्या क्या स्किल्स होती हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स? यहाँ कुछ लिस्ट दी हुई है जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में कुछ चीज़ें हैं यहाँ जो उनकी लिस्ट दी हुई है, जो कि हमें याद रखनी चाहिए, या हमें अपने आप को मैनेज करने के लिए ये चीज़ें सीखनी चाहिए। स्ट्रेस रेसिस्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, सेटिंग गोल्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल, being healthy and personal hygiene, building self confidence, teamwork, positive thinking. यहाँ ये 10
जो टॉपिक्स हैं या कुछ 10 तरह की बातें यहाँ पे दी हुई हैं जिनको हमें ध्यान रखना है सेल्फ मैनेज करने के लिए। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सेल्फ स्ट्रेस रेसिस्टेंस। स्ट्रेस तो मतलब समझते हैं सब लोग, थोड़ा टेंशन या स्ट्रेस, और रेसिस्टेंस मतलब रोकना। द एबिलिटी टू रेसिस्ट एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज़ स्ट्रेस रेसिस्टेंस। अगर सपोज़ करिए हमारे आसपास कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है, सपोज़ हमारी फैमिली में या हम जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन बन गई है, और उसी को मैनेज करना, उसी सिचुएशन को एक अच्छे तरीके से हैंडल करना, वो एबिलिटी रखना कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम अच्छे से रेसिस्ट कर सकें या स्ट्रेस को रेसिस्ट कर सकें या हम हैंडल कर सकें, उसी को स्ट्रेस रेसिस्टेंस कहा जाता है। When you develop self-resistance skill, you can avoid many mistakes that people usually make when being stressed out. अगर आप अपने आप को स्ट्रेस रेसिस्टेंस बना लेंगे या अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ये स्किल, तो आप बहुत सारी ऐसी गलतियाँ अवॉइड कर देंगे जो कि यूजुअली लोग स्ट्रेस होकर कर देते हैं। इट इज़ सो बिकॉज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन यूजुअली ब्लॉक्स द एबिलिटी टू थिंक एंड मेक रेशनल डिसीजंस। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे ब्रेन जो है वो जब स्ट्रेस में होता है या हम जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंसे होते हैं तो हमारे सोचने की क्षमता जो है वो ब्लॉक हो जाती है। हमारा ब्रेन जो है अच्छे से वर्क नहीं करता, जिसमें कि हम बहुत गलत डिसीजन भी कभी कभी ले जाते हैं। यू कैन नॉट डील इवन विद द सिंपलेस्ट टास्क एट द वर्क प्लेस। आप अपने वर्क में जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों में भी अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। सो द प्रोडक्टिविटी गोज़ डाउन एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो अच्छे से नहीं हमें मिल पाएगा और हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। Therefore you need to help this ability to be a productive in any stressful situation। तो आपको ये एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अच्छे से रेसिस्ट कर पाएँ और जो भी हम अपना वर्क है उसमें अच्छे से प्रोडक्टिव हो पाएँ, अच्छे से उनको रिजल्ट दे पाएँ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग राइट डिसीजंस। इवन द हार्डेस्ट टास्क एंड challenges can be efficiently dealt if you are mentally strong. Problem solving requires you to work on the facts and figures and thus make right assumptions to analyze the situation, review problems and find effective solutions. Being clear-headed allows you to take right decisions even in the toughest situation. अगर हम ये अगर हमारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है और या हम राइट डिसीजन ले पाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए जिससे कि हम बहुत बड़ी से बड़ा टास्क हो या बहुत छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम हो, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए और हम डिसीजन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हम प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी और बहुत ईजिली और बहुत अच्छा निकाल पाएँ। अगर उससे क्या होगा कि हमारे जो मतलब हम कितनी भी टफेस्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर हमारा माइंड क्लियर है या हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम सारे डिसीजंस करेक्ट ले पाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। द वे यू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स इज़ अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइंस योर सक्सेस। आप किसी भी तरह सामने वाले के साथ जिस भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं वो एक अलग चीज़ है क्योंकि वो हमारी सक्सेस को डिफ़ाइन करता है या डिटरमाइन करता है। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ बोथ पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट एडवांसमेंट। ये हम लोगों ने कम्युनिकेशन यानी फर्स्ट यूनिट में कम्युनिकेशन स्किल में भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन जो है वो की है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी। अगर हम कम्युनिकेशन हमारा पर्सनली अच्छा होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन, तो हमारे पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। और अगर हमारा वर्क प्लेस पे, हमारे ऑफिस में, हमारी करियर में भी कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा करियर भी एडवांसमेंट होगा। Being able to efficiently communicate any information to people means that you can share information with the minimized possible distortion and in the fastest possible way. हम कम्युनिकेट जब भी करेंगे मतलब हमारी स्किल ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हम
लोगों को अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे कम्युनिकेट करें। इट मीन्स वो ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें हम कि बहुत कम से कम डिस्टॉर्शन हो। डिस्टॉर्शन मतलब कम से कम डिस्टर्बेंस हो, कम से कम शब्द हो, और बहुत जल्दी हमारा जो बात है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच जाए। ऑलराइट। ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर टाइड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ एक दूसरे के साथ टाइड अप हैं, एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं तो हम प्रॉब्लम भी अपनी बातों से, अपने वर्ड से बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। व्हेन यू कम्युनिकेट डेटा, जब भी हम अपनी when you communicate data, suggestions or instructions to others in the manner that is clear and efficient, you are able to work through any situation. आप जब भी अपने इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे या करते हैं तो सजेशन और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से हमें शेयर करने चाहिए, इस तरीके से देने चाहिए जो कि बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल एफिशिएंट हो, जिससे कि आप सिचुएशन में वो वर्क कर जाएं। ठीक, कोई भी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन वहाँ पे है, उस सिचुएशन में वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सजेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें इस तरह से उनको, सामने वाले को इस तरह से हमें देने चाहिए कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर जाएं। ऑलराइट। प्रोडक्टिव employees always can efficiently communicate with their colleagues and management as they comprehend the value of clearly and timely delivered information. Hence you should work on developing this skill for self management. आपको ये communication skill भी अपने अंदर डेवलप करनी है या करनी चाहिए, जिससे कि आप अपना सेल्फ मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा कर पाएँ। Time management is an extremely important self management skills that makes an employee more productive. किसी एम्प्लॉय को टाइम मैनेजमेंट अगर मतलब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्किल है ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का। टाइम मैनेजमेंट जो है ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें टाइम मैनेज करना आता है तो ये हमारे लिए और भी बहुत अच्छा है कि हमें मतलब हम अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी करियर लाइफ में या अपनी जॉब लाइफ में भी, वर्किंग में भी हम अपने टाइम मैनेजमेंट को अगर हम अच्छे से रखते हैं तो हम दोनों में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। प्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन अ टाइमली मैनर डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ योर एफर्ट। आपके अगर आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाते हैं एक अच्छे वे में, तो ये आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसकी सक्सेस को डिटरमाइन करता है। द टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हेल्प डेवलप सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है ये आपको सेल्फ मैनेजमेंट खुद से ही डेवलप कर देता है। सेटिंग गोल्स। द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ सेटिंग सेल्फ मैनेजमेंट इंक्लूड। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अब सेल्फ मैनेज करने के लिए, जैसे कि सेटिंग गोल्स, लाइक हमें सबसे पहले तो हमें करना क्या है, अपने गोल्स को सेट करना चाहिए। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, ध्यान देना चाहिए हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्या हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप को ही इवेल्युएट करना चाहिए। दूसरों में कमियां और दूसरों की अच्छाई देखने से पहले हमें खुद को एनालाइज़ करना चाहिए। सेल्फ एनालाइज़ भी बोल सकते हैं हम अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए कि हमने क्या सोचा था, हम क्या कर रहे हैं, क्या किस वे में हम कर रहे हैं, क्या जो हम चाहते हैं, जो हमारा गोल है, हम जिस वे में जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क करने से क्या हमें हमारा गोल अचीव होगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमको, ये भी मैनेजमेंट में, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट का स्किल है, ये चीज़ भी हमको आनी चाहिए और हमें सीखनी चाहिए। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स रेफर्स टू अचीविंग अ डिजायर्ड आउटकम एट अ डिफाइंड एंड डेट, एंगेजिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिसोर्सेज। Goals are staples of project planning, giving you long-term vision, motivation and focus. SMART is an acronym for the 5 elements of specific, measurable, achievable, relevant and time-based goals. It's a simple tool used by an individual to create actionable plan and achieve the end goal in a systematic way. SMART. Are your goals smart? Are your goals smart?
गोल्स मतलब हमारी मंजिल भी हम कह सकते हैं। हम जो हम चाहते हैं, जो गोल अचीव करना, वो जिस डेट पर जो चीज़ हमने सोची है, जिस एंड डेट तक हमने सोचा है, वहाँ तक उसे डन करना, वहाँ उस डेट तक उस गोल को अचीव करना। और गोल्स क्या है? गोल्स में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म विजन होता है। विजन मतलब बहुत आगे का सोच कर रखना, फिर मोटिवेट करना। और ये कुछ 5 एलिमेंट्स हैं जिसको स्मार्ट वर्ड से हमने क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्ड से हमने इनको डिफ़ाइन किया है। लाइक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड गोल्स। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट, T फॉर टाइमली मैनेज्ड या टाइम बेस्ड, टाइमली। हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल यानी कि अचीव करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ फालतू चीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और टाइमली बेस्ड होना चाहिए कि हमें इतने टाइम में ये गोल हमें अचीव करना है। तो इट मीन्स कि हम सिस्टमेटिक वे में टाइम पर अपने गोल के एंड पर या अपनी जर्नी के एंड पर मीन्स गोल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरह का हमें गोल रखना चाहिए। ये एक एक करके स्मार्ट को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। ग्रेट गोल्स आर वेल डिफाइंड एंड फोकस्ड। मैन्युफैक्चरर एंड डिलीवर 10 shirts in 3 months are more meaningful than to manufacture and deliver more shirts। ये कुछ एग्जाम्पल देके इन्होंने समझाया है। ग्रेट गोल्स आर वेल डिफाइंड एंड फोकस्ड। हमारे जो भी गोल हैं वो एकदम फोकस्ड होने चाहिए। लाइक मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर 100 shirts in 3 months are more meaningful than to manufacture and deliver more shirts। यानी कि हमने ये सोचा कि हमें बहुत सारी शर्ट्स बनानी है और बहुत सारी डिलीवर करनी है। इससे बेटर है कि हम ये सोचें कि हमें 3 महीने के अंदर अंदर 100 शर्ट्स बनानी है और उनको डिलीवर करना है। लाइक हमने एक गोल स्पेसिफाई कर दिया कि हमें 3 months के अंदर अंदर 100 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर भी करना है और डिलीवर भी करना है। समझ आया? तो और अब हमारा फोकस जो है वो इसी गोल पर होना चाहिए कि अब 3 months से पहले पहले हमें 100 शर्ट्स को कंप्लीट करना है। तो ये हुआ अपने गोल को स्पेसिफाई करना। उसके बाद है मेजरेबल। यू शुड हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अ गोल विदाउट अ मेजरेबल आउटकम इज़ लाइक प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट विदाउट स्कोरिंग रन। अगर हमारा गोल मेजरेबल नहीं है तो इट मीन्स कि कुछ इस तरह होगा कि हम बिना क्रिकेट खेल रहे हैं बिना रन बनाए। तो हमारा गोल जो है वो एक मेजरेबल भी होना चाहिए। Like a goal posted in your workplace can help as a daily reminder to keep yourself and focused on the targeted results you want to attain। आपको जो रिज़ल्ट चाहिए, जो रिज़ल्ट आप अटेन करना चाहते हैं, जो गेन करना चाहते हैं या जो अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ आप लास्ट में चाहते हैं, रिज़ल्ट चाहते हैं, उस वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये आपको डेली रिमाइंड अपने आप को करना चाहिए। और अपने गोल के लिए, गोल अचीव करने के लिए इस टाइम तक, लाइक हमने 3 months के एंड तक हमें 100 शर्ट कंप्लीट करनी है, तो हमें ये डेली रिमाइंड अपने आप को करना चाहिए और उसी टारगेट पे फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है अटेनेबल। गोल्स शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। दे शुड बी चैलेंजिंग बट स्टिल रीजनेबल टू अचीव। मतलब आप वो गोल क्यों चाहते हैं उसका एक रीज़न होना चाहिए। आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसका एक रीज़न होना चाहिए। वो जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं वो एक चैलेंजिंग होना चाहिए और कुछ मतलब होना चाहिए उसका। ऐसे नहीं कि आप फालतू कुछ भी करना चाहते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना हो। आउटलाइन द स्टेप्स दैट यू आर प्लानिंग टू अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें प्लान करेंगे या प्लान हमें करनी चाहिए, कुछ आउटलाइंस प्लान कर लो कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर उस गोल तक हम पहुँचेंगे। क्लियर है? तो बिग ड्रीम्स, ड्रीम बिग एंड एम फॉर द स्टार्स बट कीप 1 foot firmly बेस्ड इन रियलिटी। आप बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो, बड़े एम सोचो, लेकिन फिर भी 1
एक पैर से रियल लाइफ में रहो, उसको रियल देखो, ऐसा नहीं कि फालतू कुछ। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। दिस इज़ अबाउट गेटिंग रियल एंड योर सेल्फ। कुछ ड्रीम या सपनों जैसा नहीं होना चाहिए हमारे गोल में, कुछ रियल होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक। यू मे डिज़ायर टू हैव योर बेस्ट ईयर इन बिजनेस और increase revenue by 50%, but if a recession is looming and 3 new competitors open in your market, then your goals are not relevant to the realities of the market. आप कुछ चाहते हैं और आप कंपटीशन, आपके साथ कंपटीशन करने के लिए 2-3 लोग और आ गए कि हमें भी वही गोल चाहिए और इतना ही चाहिए, इसी टाइम में चाहिए, तो आप को जो है अपने गोल से आप पीछे ना रह जाएं, तो आपको ये भी सोच कर चलना है उसमें। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड। एवरी गोल नीड्स अ टारगेट डेट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेट अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चाहे तो वो बिज़नेस गोल हो या हमारा स्मार्ट गोल हो या हमारी पर्सनल लाइफ में गोल हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में गोल हो, हमारे बिज़नेस में गोल हो, जहाँ भी हो, या कुछ भी चीज़ हम जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए टारगेट, मतलब कि टारगेट डेट, हम इस डेट तक ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ये ज़रूर हमें डिसाइड करके रखना चाहिए, जिससे कि हम आगे उस पर अच्छे से वर्क आउट कर पाएँ, ठीक है। वंस योर गोल्स आर स्मार्ट, अगर आपके गोल अगर स्मार्ट है तो आप उसे ईज़िली और एक एंड डेट तक आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक चार्ट है, क्लियरली डिफाइंस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। स्पेसिफाई में मतलब आपको क्या आप चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। आपको अपनी हेल्थ भी देखनी है साथ में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जॉगिंग करनी है, लाइक वेजीज और फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, आपको अपने लिए कुछ टाइम डेली रखना है, चाहे वो मेडिटेशन का हो, चाहे वो योगा का हो, चाहे वो सॉन्ग्स के लिए हो, कुछ भी हो, अपने लिए थोड़ा टाइम रखना है। टाइम को बाउंड करना है कि इतने से इतने टाइम में हमें ये चीज़ चाहिए, आपका गोल रियल होने चाहिए। ये चार्ट आप सबको याद होना चाहिए और सब लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, जैसे हम क्लास में मॉनिटर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपने प्रोग्रेस को और अपनी परफॉर्मेंस को गोल तक पहुंचाने के लिए मॉनिटर करना कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं या कुछ कमी है तो उसको क्लियर करना उस टाइम तक। अ गोल विदाउट रेगुलर मॉनिटरिंग वो मे डिसअपॉइंट यू इन द एंड। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं किया तो हो सकता है कि आप गोल अचीव करने से पहले ही अपने आप को या गोल अचीव करने के टाइम तक डिसअपॉइंट हो जाएं, क्योंकि आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ। तो बीच बीच में ध्यान रखना है। सेल्फ इवेल्युएशन मतलब रिमेंबर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली हैव गोल्स बट ऑल्सो टू मेजर योर प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैम। सेल्फ इवेल्युएशन हमें बीच बीच में भी करते रहना है, यही नहीं कि सिर्फ ये गोल तक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हम वहाँ तक पहुँचने के लिए जो वर्क कर रहे हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें भी हमें ध्यान देना है कि हम गोल अचीव करने की तरफ जो जा रहे हैं उस रास्ते पर हम ठीक प्रोग्रेस करें या उसी रास्ते पर चल रहे हैं या हम भटक गए हैं, ठीक। सेल्फ इवेल्युएशन हेल्प्स यू टू मेजर द आउटकम्स रियलिस्टिकली एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स फॉर फ्यूचर। आपको आप जो वर्क कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या वो रियल है, फालतू तो नहीं है, या फिर आपको आगे कुछ और अमेंडमेंट्स मतलब कुछ करेक्शन करना। अगर आपको कुछ, आप सपोज़ करिए आप कुछ कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको टाइम शॉर्ट करने के लिए अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो आपको फ्यूचर में और क्या अमेंडमेंट्स करने हैं, क्या करेक्शन करने हैं, ये भी यही चीज़ें हम सेल्फ इवेल्युएशन में सीखते हैं।
Here are some ideas for checking in with your progress and recognizing completion on your actions and goals. यहाँ कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। कुछ चीज़ें यहाँ कुछ आइडियाज़ हैं। आर ऑल स्टेप्स प्लान टू अचीव गोल बीइंग टेकन, जो भी हमने प्लान किए थे स्टार्टिंग में कि हम अपने गोल अचीव करने के लिए ये चीज़ें प्लान जो भी किए थे, जो भी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को आप एक मैप आउट कर लीजिए और उनको हर टाइम पर हर स्टेप को टाइम टू टाइम फिनिश भी करिए। क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। रीविजिट द सक्सेस क्राइटेरिया, हैव यू सक्सीडेड। आप दोबारा से अपने पूरे गोल को दोबारा से रिव्यू करिए, रीविजिट करिए, जिससे कि आप ये समझ पाएँ क्या हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं अब क्या हमें इस वेव से सक्सेस मिलेगी या नहीं। बी फेयर व्हेन यू हैव अ सेटबैक, मेक एडजस्टमेंट्स एंड इवेल्यूएट हु कैन हेल्प यू टू स्ट्रीमलाइन। आप एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे, आपको इवेल्यूएशन भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको, और बिल्कुल फेयर रहेगा, अपने साथ चीटिंग नहीं करनी है, नहीं तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज लुक फॉर कोलैबोरेशन एंड सीक सपोर्ट, लुक आउट Who else needs to work with you to make sure you stay on track। अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए तो वो भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप अपने गोल से भटक जाएं या अपने ट्रैक से इधर उधर हो जाएं। ठीक है, यहाँ एक ये टेबल है। थिंक अबाउट 2 or 3 goals you plan or to set for near term and categorize it into SMART goals। यानी कि आप खुद अपने 2-3 गोल जो हैं सेलेक्ट करिए कि हम ये अचीव करेंगे या ये अचीव करेंगे, और फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए सारी चीज़ें इस टेबल में आपको फिल करने के लिए बोला गया है। सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ वंस ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और अपॉर्चुनिटी एरिया। वीकनेस और स्ट्रेंथ हमें अपनी ज़रूर पता होनी चाहिए और हमें दोनों पर कंट्रोल भी होना चाहिए। एवरीवन हैज़ सम स्ट्रेंथ एंड सम वीकनेस टू, किसी की कुछ कमज़ोरी, हर किसी में कुछ ना कुछ कमज़ोरी और कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ज़रूर होती है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। स्ट्रेंथ्स आर व्हाट यू डू वेल एंड आर गुड एट। स्ट्रेंथ वो होती है जिस चीज़ में आप, जिस एरिया में या जिस भी फील्ड में आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। वीकनेस आर ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी। वीकनेस जो है उसको आप अपॉर्चुनिटी भी कहेंगे कि जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं या जो चीज़ हमें नहीं आती है लेकिन फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उसको सीखने की, उसको समझने की, उसको करने की। तो अपनी वीकनेस को वीकनेस ना बनने देकर उसको कुछ सीखना ट्राई करें, उसको सीखने का सोचें और अपने टारगेट को ईजिली और बेटर प्लान के साथ अचीव करें। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक टेबल दिया है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को एनालाइज करना है और यहाँ पे आई एम गुड एट, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो लिखना है, आई एम नॉट गुड एट, जो आपकी वीकनेसेस है वो यहाँ लिखनी है। ऑलराइट, पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखना है। जहाँ आपने अपनी थिंकिंग को नेगेटिव किया, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना है। जहाँ आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ किया या आपने अपनी थिंकिंग को नेगेटिव किया, वहीं आप अपने गोल की ट्रैक से इधर उधर हो जाएंगे, वहीं आप अपना ट्रैक लूज़ कर देंगे। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ मेंटल एटीट्यूड वेयर यू एक्सपेक्ट गुड एंड फेवरेबल रिजल्ट्स। आप अगर थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखेंगे तो रिज़ल्ट जो होंगे वो आपके फेवर में होंगे, मींस आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे या डिप्रेशन में रहेंगे या स्ट्रेस लेकर रहेंगे या स्ट्रेस लेकर आप अपना वर्क करेंगे तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप जिस टाइम में आप चाहते थे, उस टाइम में आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स थी, कुछ बातें थी जो आपको सेल्फ मैनेज करने के लिए ध्यान में रखना है, पढ़ना है, समझना है। तो आप इसको वीडियो को फिर से रिवाइंड करिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।